हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लॉकेट और आप देख रहे हैं टारगेट इंग्लिश विद लॉकेट सर। पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि टेंसेस को हम किस तरह से हिंदी से हमारी कनेक्ट करके उनको अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि हमें आने वाले समय में ट्रांसलेशन में हेल्प करेगी। तो बेसिक चीज जो हमने ये जानी थी वो ये थी कि प्रेजेंट टेंस यानी कि किसी वाक्य के अंदर आकर आपके आखिर में हे आता है तो वो प्रेजेंट टेंस में है। अगर आपके वाक्य के अंदर था आ रहा है तो वो पास्ट टेंस में है, और अगर फ्यूचर जानना है तो समझ जाइए कि अगर आपके किसी वाक्य के अंदर होगा है तो वो फ्यूचर टेंस में है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि वह कविताएं लिखता है। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ही राइट्स पोएम्स। ठीक है, और हिंदी में वह कविताएं लिखता है। तो बेसिक चीज जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि हेव शब्द जो है आपका प्रेजेंट टेंस दर्शा रहा है। लेकिन ये तो बात रही हिंदी की। अब यहाँ पे इस इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि आपका प्रेजेंट टेंस बता रहा है? वो रहा ये राइट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि एक सेंटेंस जो है आपका तीन चीजों से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। अब इसी तरह से हम अगर पास्ट टेंस में जाना चाहे तो वो क्या क्या रहेगा सेंटेंस? इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे ही रोट पोएम्स। उसने कविताएं लिखी, या फिर वह कविताएं लिखता था। यहाँ पे ऐसे दो वर्ड्स है जिनसे कि हम पता लगा सकते हैं कि वो सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में। एक तो पहला था, वह कविताएं लिखता था, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये पास्ट टेंस में है। दूसरा तरीका जो है कहने का वो है लिखी, उसने कविताएं लिखी। कब लिखी? आज लिखी, कब कल लिखी, कब लिखी, लेकिन जब भी लिखी वो पास्ट टेंस में चला गया। तो ये दूसरा तरीका है पहचानने का हिंदी सेंटेंसेस के अंदर कि वो पास्ट टेंस में है। नाउ इंग्लिश के अंदर ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि ये दर्शा रहा है कि वो सेंटेंस जो है आपका पास्ट टेंस में है? बहुत ही सिंपल है, रोट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर आपने एक चीज और नोटिस करी हो तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ही और पोएम्स जो है इन दोनों सेंटेंस के अंदर वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले। दे आर रिमेन्ड अनचेंज्ड। ठीक है, दे आर टोटली अनचेंज्ड, अपनी जगह पे ही है, सेम एज इट इज। नाउ अभी इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर टेंस में देखेंगे तो क्या बनेगा सेंटेंस? वह कविताएं लिखेगा, ही विल राइट पोएम्स, यानी कि वह कविताएं लिखेगा ना। बहुत ही इजी है। यहाँ पे लिखेगा वर्ड दर्शा रहा है कि वो फ्यूचर टेंस में है, यानी कि होगा, लिखेगा, होगा। ध्यान दीजिएगा ये पैटर्न को। लिखता है प्रेजेंट टेंस, लिखता था या लिखी पास्ट टेंस, और लिखेगा यानी कि होगा, वो एक्शन फ्यूचर में होगा यानी कि फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने देखा कि वो वर्ड जो कि प्रेजेंट टेंस बता रहा है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस को जो बता रहा है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर टेंस को जो बता रहा है वो है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और तीनों ही टेंसेस के अंदर प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर हो, ही और पोएम्स अपनी जगह पर ही है, वो बदले नहीं है। दैट मीन्स जो भी बदलाव आता है टेंसेस के अंदर वो किन की मदद से आता है? विद द हेल्प ऑफ विच? दीज आर वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। ये जो विल है आपका एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि आपको आपकी मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन ही आपको टेंसेस रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में हेल्प करेगा। ठीक है, और ये टेंसेस के जो चार पार्ट्स होते हैं, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में, सिंपल, कंटिन्यूअस,
परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इन्हें हम अब समझने वाले हैं नेक्स्ट। तो यहां तक हम ये समझ पाए कि जितनी वर्ब की फॉर्म्स हमें पता रहेगी, जो कि V1, V2 और V3 के रूप में आती है, उतने ही हम एफिशिएंटली इन टेंसेस को समझ पाएंगे। तो वर्ब की फॉर्म्स हम कैसे समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। और हम आगे इस वीडियो में जानेंगे कि इस टेंसेस के अंदर जो चार टाइप्स होते हैं वो भी किस तरह से फ्रेम होते हैं और इनका क्या मीनिंग और क्या डिफरेंस आगे हेल्प करता है हमें। चलिए, तो ये रही आपके सामने पहली चीज। यहाँ पे मैंने लिखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म जो थी रोट, थर्ड फॉर्म का अभी इस्तेमाल नहीं आया है जो कि है थर्ड रिटर्न। अब आपको बहुत ही सिंपल चीज ये जाननी है कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमेशा आपको प्रेजेंट टेंस ही दर्शाएगी। ये हमेशा आपको प्रेजेंट टेंस बताने में ही काम आती है। और प्रेजेंट टेंस के साथ साथ ये फ्यूचर टेंस में अगर आ रही है तो वो विल के साथ में आएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि जो फ्यूचर टेंस है वो कौन सा वर्ड बता रहा है, विल बता रहा है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो है आपको पास्ट टेंस बताएगी और फ्यूचर जो है आपका विल बताएगा। ठीक है, ये रिटर्न जो है हम इसका जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसका इस्तेमाल हम आने वाली लेयर्स में पहचानेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं हम। तो टेंसेस के अंदर बेसिकली आपके चार टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है सिंपल लेयर। सी, आप इनको ये समझ सकते हैं कि जो आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है वो आपके एक टाइम जोन है और इनके जो टाइप्स आ रहे हैं वो आपकी टाइम लेयर्स है। तो ये क्या है, टाइम की लेयर्स है, परतें, अलग अलग परतें। अब हम ये पहचानेंगे कि ये सिंपल चीज होती क्या है, सिंपल सेंटेंसेस होते क्या है। जो आपकी रूटीन एक्शन है, जो आपकी रूटीन एक्टिविटी है, हैबिट है, जो रोज होता है, जो आपका टाइम टेबल है, उस तरह के सेंटेंस जो है आपके सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, ये आपके रूटीन एक्शंस है। ठीक है, और या फिर कोई जनरल फैक्ट, जनरल फैक्ट यानी कि आम बात, कोई आम सच। जैसे नरेंद्र मोदी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, बाबा रामदेव जो है योगा के ट्रेनर है। इसी तरह से ये जनरल फैक्ट में आता है। और लास्ट जो हो गया वो हो गया आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, वो जो प्रकृति की सच्चाई है, जो कि कभी बदली नहीं, वो हमेशा से वैसी ही है और आने वाले समय में भी वैसी ही रहेगी। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, धरती सूर्य के चक्कर काटती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, इन तरह के सेंटेंस जो भी हुए आपके, वो किस में हुए, सिंपल सेंटेंसेस में। इससे पहले जो मैंने अभी आपको जो सेंटेंस लिखाया था वह कविता लिखता है, वो भी क्या है, सिंपल सेंटेंस में। तो यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट का भी एक पार्ट है, प्रेजेंट टेंस, यानी कि हम इसे ये पहचानेंगे प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, पास्ट के अंदर भी पास्ट सिंपल और फ्यूचर के अंदर भी फ्यूचर सिंपल। और यहाँ पे जो इनके स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं हम इसे। तो पहला जो हमारे सामने आ रहा है वो है प्रेजेंट सिंपल। सी, ये तो बहुत ही सिंपल चीज है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपका एक टेंसेस को समझने का फॉर्मूला होता है। अब सिंपल के अंदर हमारे पास में वर्ब की कौन सी फॉर्म जुड़ती है, फर्स्ट फॉर्म जुड़ती है। देखते हैं इसका एक एग्जांपल क्या बनेगा। वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। जस्ट अ सेकंड, दे प्ले क्रिकेट। ओके, अब यहाँ पे ये तो हो गए डूअर ऑफ द एक्शन यानी कि सब्जेक्ट, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है। किस तरह का एक्शन हो रहा है, खेलने का एक्शन हो रहा है। और ये हो गया आपका वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि बता रहा है खेलते हैं। ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। अब पास्ट सिंपल में हम क्या देखेंगे, बस एक ही मेजर चेंज होगा,
सब्जेक्ट सेम रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा, लेकिन जो बदलेगा वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि ये दर्शाएगा कि उन्होंने क्रिकेट खेला या फिर वो क्रिकेट खेलते थे। दे प्लेड क्रिकेट। बहुत ही इजी है, लेकिन अगर आप कोई सेंटेंस हिंदी में सुनते हो या पढ़ते हो तो ये ध्यान रखना कि वो सेंटेंस कहाँ पे खत्म हो रहा है, हे पे खत्म हो रहा है या था पे खत्म हो रहा है। उसी से आप जज कर पाओगे कि वो प्रेजेंट सिंपल में है या पास्ट सिंपल में है। अब यहाँ पे दो वेरिएशन है, वे क्रिकेट खेले, एक तो ये तरीका हो गया सेंटेंस को कहने का और समझने का, और वे क्रिकेट खेलते थे दूसरा तरीका ये रहा। बड़ा इजी है। तो ये रहा आपका प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। नेक्स्ट जो आ रहा है आपके सामने वो है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट रहेगा। अब आप सब्जेक्ट को जो है इसके साथ में दो तरीके के हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हो, विल और शैल। चलिए देखते हैं ये विल और शैल का क्या मतलब है। विल और शैल मतलब ये आपको आने वाले समय को दर्शाने के लिए मदद करते हैं, यानी कि वो चीज होगी। जैसे वो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेले और क्रिकेट खेलेंगे, तो खेलेंगे वाला जो शब्द है उसे कौन रिप्रेजेंट करेगा, विल या शैल। अब ये विल और शैल कब और कैसे जुड़ते हैं, दोनों में से कब कब अपनी बारी से कैसे आते हैं, किन सब्जेक्ट के साथ में आते हैं, वो हम देखेंगे। तो विल जो है, आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम, यू मतलब आप और तुम, दे मतलब वे, ही मतलब वह लड़कों में, और शी मतलब वह लड़कियों। इन सब के साथ में जो है विल आएगा, और नॉन लिविंग थिंग में इट और दिस। लेकिन शैल के साथ में जो है सिर्फ आई और बी, मतलब अगर शैल जुड़ रहा है तो वो किन के साथ में आएगा, मैं और हम के साथ में आएगा। ठीक है, चलिए शैल जो है इन सब के साथ में नहीं आने वाला है। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल क्या बनेगा। वे क्रिकेट खेलेंगे, तो दे विल। अब यहाँ पे मैंने शैल नहीं लगाया है क्योंकि शैल जो है आई और बी के साथ में आएगा, तो दे विल प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलेंगे। और मेरा तो खेलते हैं से खेले या खेलते थे और खेलेंगे, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। और यही जो है आपका लेयर क्या है, सिंपल लेयर है। अब अगला लेयर जो आएगा आपका कंटिन्यूस आएगा, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इसे रिवाइज करते रहिए और मिलते हैं फिर। बाय बाय। ध्यान रखना आप सब लोग, अभी समय बहुत खराब चल रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आपके परिवार में सुख की घड़ियां बनी रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।